हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी OTR के रिगार्डिंग कुछ नई अपडेट्स हैं जिन्हें जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही पूर्व में सूचित कर दिया था कि किस तरीके से लोग गलतियां कर रहे हैं जिसको करने से आपको बचना है। लेकिन साथियों, इसके बावजूद भी कुछ लोग जो नए OTR भर रहे हैं, यानी कि जो लोग पेट नहीं दिए हैं, उन्होंने तो गलतियां करी ही करी है, लेकिन जो पेट दे लिए थे उन्होंने भी कुछ गलतियां करी हैं। साथियों, उसमें देखते हैं सबसे पहले कुछ ज़्यादातर लोग गलतियां किए कहाँ हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, नंबर और OTP, नंबर और ईमेल आईडी, इसको वही भरना है जो आपने पेट वाले में दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि ईमेल नंबर तो सेम दिया लेकिन ईमेल आईडी गलत डाल दी। और मैंने पहले से सूचित किया था कि जो ईमेल आईडी आपने उसमें डाल रखा था उसी को आप इसमें डालना, बाद में चल के आपको दिक्कत होने वाली है। ये तो जो लोग पेट दिए थे वो गलती कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं ये आपको अब नीचे चल के पता चलेगा। आप सबसे नीचे आ जाओ, पॉइंट नंबर 12 और 13, पॉइंट नंबर 11, 12, 13। साथियों, एक बार अगर आपने OTR को भर दिया तो दोबारा आप OTR नहीं भर सकते। आप ये समझ लो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार डेवलप हो चुका है फिर आप दोबारा नहीं भर सकते। लेकिन जो लोग पेट नहीं दिए थे और पहली बार इसका OTR भर रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि अगर उनको फॉर्म सबमिट करने में या डिटेल सबमिट करने में कुछ एरर आई तो उन्होंने क्या किया कि ईमेल आईडी बदल दी और कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दिया। बाकी सारी डिटेल तो सेम रहेगी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, सब वो सेम रहेगी। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरा फॉर्म सबमिट कर दिया। अब उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है। साथियों, आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। आप इस बात को मान के चलो, 2 OTR जनरेट करना ही नहीं है। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये है कि सर, अब जो गलती हो गई है, नोटिफिकेशन में तो साफ साफ लिखा है कि देखो, यहाँ आप एक बार देख लोगे, OTR, ये अब मैं चालू कर दे रहा हूँ। OTR की पंजीयन संख्या प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा किए गए विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। अब यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजियस पॉइंट है। लोग इसको कन्फ्यूज़न में ले लिए हैं कि भाई, अब जो मुझसे डिटेल भरने में एक दो गलती हो गई है या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या कोई सी भी डिटेल भरने में मिस्टेक हो गई तो अब क्या ये फिर से फॉर्म यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा UPPSC के जैसे ओपन होगा जब उसमें OTR भर रहे थे, या अब ओपन ही नहीं होगा? साथियों, फॉर्म का अंतिम दिन चल रहा है, तो आप ये मान के चलो कि पहले तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आप लोग डिटेल्स को पूरा सुनते नहीं हो, फिर गलतियां कर लेते हो, फिर आप लोग को भुक्तभोगी होना पड़ता है। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सही तरीके से मिलती रहेगी। अब दूसरा साथियों, इसमें ये अहम पॉइंट है, इसको आप देखिए। प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक OTR का संख्या धारित करने की अनुमति है। एक से अधिक OTR संख्या धारित करने की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब से भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, आप तो सबसे पहले OTR को भर लो। लेकिन आप न्यू अगर हो, पेट पहले का नहीं दे रखे हो, तो गलती से भी ये नहीं कि अगर एक मोबाइल नंबर से आपका OTR गलत हो गया है या ईमेल, आप ये दोनों चेंज करके नया डिटेल्स भर रहे हो, साथियों, बाद में चल के आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपका फादर्स नेम या मदर या आपका नेम और एज, ये तो वही रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सेम वही रहने वाला है। फिर बाद में साथियों, जब सत्यापन होगा फॉर्म का तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। फिर ये देखिए, ये तो गोपनीयता वाला ये है कि आप जो भी आप रखोगे उसकी गोपनीयता की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बाकी किसी और की जिम्मेदारी नहीं बनती है।
साथियों इसमें एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो, हाँ, ये सबसे एक काफ़ी कन्फ्यूजियस लोगों में पॉइंट था कि एड्रेस को लेके, कि जो पेट पहले दे लिए हैं, जो पेट दे लिए हैं उन्होंने क्या किया है कि कुछ लोग परमानेंट एड्रेस और करेस्पोंडेंस एड्रेस अलग डाले थे, अब यहाँ अलग चेंज करना चाहते हैं। तो साथियों इससे कुछ खासा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप मोस्ट सुटेबल ये होगा कि परमानेंट और करेस्पोंडेंस एड्रेस आप दोनों सेम ही कर दो। इससे भविष्य में आपके लिए दिक्कत नहीं होगी कि मान लो आप किसी सिटी वगैरह में आप रहते हो अभी के लिए, बाद में आप अगर अपने स्व जनपद में आ जाओगे, फिर आप सोचेंगे कि नहीं आप वहाँ चले जाओ, तो आपको सेंटर लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये OTR आपको हमेशा ही यही रह जाना है। जब तक आप तैयारी करोगे अब यही OTR आपका रह जाएगा, और जो एड्रेस आप डालोगे करस्पॉन्डेंस में वो चेंजेबल नहीं है, केवल वन टाइम चेंज आपको मिलेगा, वो भी अभी आयोग के द्वारा बताया गया नहीं है। आयोग ने कह दिया है कि आपको एक भी चांस नहीं मिलेगा चेंजेस का, ये आप समझ लो अच्छे से। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि जैसे UPPSC में एक मौका दे दिया था आप लोग को अपना डिटेल्स करेक्ट करने का, करेक्शन की एक विंडो ओपन हुई थी 1 हफ्ते के लिए, तो जैसे ही अब ये साथियों ये लास्ट वीक लगभग चल रहा है, इसके बाद OTR होना बंद हो जाएगा। फिर इसके 3 दिन बाद 1 हफ्ते के लिए आपका करेक्शन डेट ऑन होगा। हालांकि आयोग की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण इस पे नहीं है, लेकिन ये होगा। तो साथियों आप ये गलती मत करिएगा। अगर आपने गलती कर ली है तो आप वेट करिए अपने करेक्शन का, और दूसरा OTR आपको नहीं भरना है। अगर एक बार जनरेट हो गया है, भले आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, मत भरिएगा, बात मानिए मेरी, पूरा ही पूरा निरस्त हो जाएगा, लाइफ ख़राब हो जाएगी, फिर आगे कोई भी फॉर्म आप भर नहीं पाओगे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नई नई अपडेट आपको यहीं पे मिलती रहेगी। अपना अपने स्वजनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।